नमस्ते किसान भाइयों और बहनों। कपास, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान फसलों में से एक है। इसकी खेती मुख्य रूप से इसके नरम प्राकृतिक रेशों के लिए की जाती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। भारत में कपास की खेती प्रमुखता से गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में की जाती है। कपास मई जून में बीज बोए जाते हैं और लगभग 5 से 6 महीनों में कपास हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है। कपास की फसल के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और जल निकासी वाली गहरी, उपजाऊ काली या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। कपास की फसल के लिए रोपण पैटर्न इस प्रकार होता है। एकल पंक्ति प्रणाली के साथ पंक्तियों के बीच की दूरी 4 से 5 फीट मध्यम से अधिक भूमिक क्षेत्र में और पौधों के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट पर कपास की बोवाई की जाती है। ये पैटर्न पौधों को सही मात्रा में स्थान और धूप देता है, जिससे विकास और उपज में वृद्धि होती है। पौधों की जनसंख्या। पौधों के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट और पंक्तियों के बीच की दूरी 4 से 5 फीट होती है, जिससे प्रति हेक्टेयर लगभग 16,000 से 20,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। ठिबक सिंचाई में ऐसी क्या खास बात है जिससे उपज में 50% तक बढ़ोतरी की जा सकती है? ड्रिप सिंचाई पौधों के जड़ क्षेत्र में सही मिट्टी, जल, हवा का अनुपात बनाकर उचित नमी बनाए रखती है, जिससे मानसून पूर्व बीज बुआई को संभव बनाकर पौधों की बेहतर वृद्धि और विकास के साथ ही 45% से लेकर 50% तक पानी एवं उर्वरक की बचत और उपज में 50% बढ़ोतरी होती है। ड्रिप फर्टिगेशन मिट्टी के पीच को स्थिर रखती है, जिससे पौधों को पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है। कपास की फसल के लिए पीएच 7.0 बनाए रखने से आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। अगर पीएच 7.0 है, ये आदर्श स्थिति है जहां नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और उर्वरक दक्षता सभी 100% होती है। अगर पीएच 5.5 है, इस स्तर पर नाइट्रोजन की उपलब्धता 77%, फास्फोरस 48%, पोटेशियम 77% और उर्वरक दक्षता 67% तक गिर जाती है। अगर पीएच 5.0 है, इस स्थिति में नाइट्रोजन 53%, फास्फोरस 34%, पोटेशियम 52% और उर्वरक दक्षता 46% तक कम हो जाती है। अगर पीएच 4.5 है, ये सबसे खराब स्थिति है, जहां नाइट्रोजन 30%, फास्फोरस 23%, पोटेशियम 33% और उर्वरक दक्षता 29% तक गिर जाती है। जैसे जैसे पीएच स्तर घटता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और उर्वरक दक्षता में भारी कमी आती है, जो फसलों की उत्पादकता पर नकारात्मक असर डालती है। रिवोलिस ड्रिप सिंचाई प्रणाली समतल जमीन के लिए D2000 या हाइड्रोगोल्ड ड्रिप लाइनों का और उबड़-खाबड़ जमीन के लिए D5000 या हाइड्रो पीसी लाइनों का उपयोग करें। ड्रिपर्स की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर और प्रवाह दर 2 से 4 लीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। रिवोलिस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ मिलता है रेल व्यू। सिंचाई संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए दिए गए बारकोड को अपने फोन से स्कैन करें और इसका लाभ उठाएं। रिवोलिस ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाएं और कपास की उपज में वृद्धि पाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.revulis.com या टोल फ्री नंबर 1800-1234-033 पर संपर्क करें। रिवोलिस टपक सिंचाई आई, खुशियों की खेती लाई।